आज की इस सुनहरी सुबह में। और आज का वीडियो होने वाला है एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पर, जो हमारी ही एक साथी हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। एक अफर्मेशन और पॉजिटिव अफर्मेशंस कैसे बनाएं, हम अपनी अफर्मेशंस बनाते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखें। तो आज का टॉपिक यही होने वाला है, हाउ टू मेक अवर पॉजिटिव अफर्मेशंस। नेगेटिव तो खुद ब खुद बनती रहती हैं और हमें पता भी नहीं चलता हम कब दिन भर उनको अफर्म करते रहते हैं। ये बुरा, ये बुरा, ये खराब, यहाँ दर्द, ये दर्द, शरीर बेकार हो गया, जिंदगी बेकार हो गई, ये झंड हो गया, वो बेकार, वो खराब, सब कुछ हम अफर्म करते ही रहते हैं। लेकिन उस गलतियों से भेजी गई इंफॉर्मेशंस को, अपने ऑर्डर्स को कैंसिल करने के लिए कैसे हम सकारात्मक स्टेटमेंट बोलें। अफर्मेशन होती क्या है, सबसे पहले वो समझेंगे। हमारा जो मस्तिष्क है वो हमारे अवचेतन मन में ब्लूप्रिंट्स बनते हैं, हमारे फीलिंग्स के द्वारा, हमारे एहसासों के द्वारा। तो जब भी हमारे अवचेतन मन में कुछ भी एहसास जाता है, वो उसमें सही और गलत का जजमेंट नहीं करता। वो जितना डीपली हम उस एहसास को फील करके भेज देंगे, वो इसको इम्पोर्टेंट समझ के रख लेगा। अवचेतन मन ऐसा है जैसे वो आपका एक स्टोर कीपर है। आप घर में आए और आपने, और नौकर भी है आपका, एम्प्लॉय भी है, आपने आके उसको कुछ दिया मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो वो तो उसको बहुत संभाल के रखेगा और ऐसे रखे रहेगा कि कभी भी मांग सकता है बॉस। तो वो हमेशा आपके रिमाइंडर में वो दे दिखाता रहेगा आपको, किसी ना किसी तरीके से वो ये दिखाता रहेगा, यस आई हैव, ये आपने दिया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये मेरे पास है। तो हम जब भी कोई एहसास उसको देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, उसको कुछ नहीं पता, उसको सही गलत कुछ नहीं पता। आपके ऑर्डर्स को फॉलो करेगा, लेकिन बहुत पावरफुल है। उसको पूरा करने के लिए आपको बहुत मदद कर सकता है, आपके लिए बहुत सारी सिचुएशन कर सकता है वो, क्योंकि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड है। तो वो कहीं से भी उससे रिलेटेड चीजें खींच के ला देगा। आप कुछ अगर चल रहा होगा दिमाग में, तो उसके सबूत दिखाने के लिए वो पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा पटक कर डालेगा। कौन सी बुक आपको लाके दे दे, कौन सा वीडियो आपके सामने आ जाए, क्या हो जाए आपको भी नहीं पता। तो हमें बहुत सजगता से उसको इन्फॉर्मेशन देनी है। तो वो ही जो गलत चली गई हैं या ना जाए गलत, उनके लिए हम क्या करते हैं, कुछ सकारात्मक स्टेटमेंट फीलिंग के साथ बार बार जब बोलते हैं, तो वो उन्हें भी इंपॉर्टेंट समझ लेता है और उन्हें स्टोर करने लगता है। और उन चीजों को, उस चीज जो भी हमने उसको अपनी विश या इच्छा बताई है या गोल बताया है कि आई आई दिस इज माई गोल, तो वो उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ के पूरे यूनिवर्स की शक्तियों को ढूंढ के उसको पूरा करने में लग जाता है, जब तक कि हम उसे बदलें नहीं। वो तो ऐसी है ना, आप मेरे घर आए हो और आपने कहा मैम चाय पिला दो, मैंने जाके चाय बनानी शुरू कर दी और 2 मिनट बाद आप कहते हो यार चाय तो अभी मन सा नहीं कर रहा, कॉफी मिल सकती है क्या। मैं फिर कॉफी बनाने गई, थोड़ी देर बाद बोले गर्मी बहुत हो रही है मैम, इससे अच्छा तो शिकंजी बना लो। तो होगा क्या, वो पिछले 1.5-2 घंटे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और आप कहोगे इतनी देर से खिलाने की भी कह रही हैं, पिलाने की भी कह रही हैं, मान भी नहीं रही, मुझसे पूछ के बनाने भी जाती हैं, दे तो कुछ रही नहीं। तो वही यूनिवर्स के साथ होता है। हम कहते भी हैं कि हम तो एफर्मेशन कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, भगवान तो मेरी नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि हम बार बार अपनी प्रेयर्स को बदलते रहते हैं। तो अफर्मेशन उन प्रेयर्स को सही तरीके से लगातार लगातार एक ही प्रेयर जाए यूनिवर्स में, वो कटे ना, उसके लिए हम कुछ सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं और उन सेंटेंसेस को अब अलग अलग तरीके से अपने अवचेतन में भेजते हैं। उन्हें ही हम अफर्मेशन कहते हैं। अफर्मेशंस बनाते वक्त हमें क्या करना है? तो सबसे पहला पॉइंट, हमें डिसाइड करना है क्लियरली कि व्हाट आई वांट, मुझे क्या चाहिए, जीवन के किस क्षेत्र में मैं क्या चाहती हूँ। आप अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग अफर्मेशंस बनाएंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। जैसे हेल्थ के लिए एक बना ली, मनी के लिए एक बना ली, लव पीस रिलेशनशिप के लिए एक बना ली, और कंबाइंड भी बना सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में रिकमेंडेड ये रहेगा कि कंबाइंड ना बना के 3 या 4 अलग अलग अफर्मेशंस आप बना सकते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल मेरे जीवन में क्या है, जिसको मुझे इमीडिएटली बदलना है, जिसको मैं जल्दी से जल्दी अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ। वो टॉपिक डिसाइड कर लें कि किस चीज को मुझे करना है। फिर क्या करना है, उसको जब भी उसके लिए सेंटेंसेस बनाए, तो क्या चाहिए ये क्लियर होना चाहिए, कब चाहिए ये क्लियर होना चाहिए, और कैसा मैं फील करूंगी उसको पाने के बाद। ये 3 चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। चौथी क्या हो गई, क्या चाहिए, किस फील्ड में चाहिए वो, व्हाट आई वांट, उसमें मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए।
कब तक चाहिए, और उसको पाने के बाद मैं क्या फील करूंगी। ये 3 सिचुएशंस क्लियर होने चाहिए हमें उस सेंटेंस को बनाने से पहले, ताकि हम ऐसे बनाएं कि वो बोलने से वो चीज क्लियर हो जाए। और उसके साथ सबसे पहले उसमें हमें ग्रेटिट्यूड को ऐड करना है। जब भी हम कोई सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसमें हमें ग्रेटिट्यूड को ऐड करना है। और कुछ सेंटेंसेस को बनाने से पहले हमें जो उसको शुरू करना है, आई एम, आई हैव, आई कैन, इन चीजों को भी स्टार्ट करेंगे तो ये 2 वर्ड से स्टार्ट करेंगे, आई एम से। जैसे आई एम सो ग्रेटफुल एंड हैप्पी। अपना कोई आगे का विश लिखने से पहले हमें डिक्लेयर करना है, आई एम सो ग्रेटफुल, मैं ईश्वर की शुक्रगुजार हूँ और बहुत खुश हूँ। ठीक है, ये पहली चीज हो गई हमारी हिंदी में। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सपोज 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम। तो मुझे कब तक चाहिए, अगले 3 महीने में, 6 महीने में। अगर आज हम कुछ नहीं कर रहे हैं और अभी हमारे पास कुछ व्यवसाय भी नहीं है और हम प्लान कर रहे हैं किसी तरीके से हम अगले 3 महीने के अंदर 20, 30, 40, 50 हजार रुपए की इनकम पे पहुंच जाएं, या 1 साल में हम 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच जाएं। अगर हम जीरो से करेंगे तो कुछ समय तो लगेगा। कॉमन सेंस भी रखना है, रियलिस्टिक हमें अपनी विशेष बनानी है। हम जब बहुत ज्यादा बड़ी विशेष बना लेते हैं तो हमारा ही मन उसको काटने लगता है, हमारा ही मन उसको लॉजिक देने लगता है, ये कैसे होगा, पॉसिबल तो नहीं, लग नहीं रहा है, बोले जा रही हो बस तुम। तो वो खुद ही को डाउट करके उसको ऑर्डर को काट काट देगा। या थोड़े दिन बाद हमारा ऑर्डर बदल जाएगा, चलो ये नहीं मिल रहा तो यही दे दो, ऐसे वाला ऑर्डर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, बड़ा गोल बनाना है कि 1 साल बाद या 2 साल बाद मैं 1.5-2 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचना चाहती हूँ। उसके लिए अगले 3 महीने में मैं कहाँ जाना चाहती हूँ, 3 महीने के अंदर अंदर मैं कितना कमाना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 30,000 हमने लेके चलते हैं अभी समझने के लिए, बाकी सब लोग अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं जो जिसकी सिचुएशन है। तो आई एम सो ग्रेटफुल एंड हैप्पी दैट आई एम अर्निंग, उसको बोलना है आई एम अर्निंग, ये नहीं मैं कर लूंगी, मैं कमाऊंगी 3 महीने बाद। ऐसे नहीं करना है, हमें क्या करना है, आज वो दिन है जो 3 महीने बाद का मैंने रखा, उसका डेट या मंथ ध्यान कर लो। अभी क्या है, अप्रैल, अप्रैल, मई, जून। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे आई एम सो ग्रेटफुल एंड हैप्पी दैट आई एम अर्निंग 30,000 पर मंथ रेगुलरली, एफर्टलेसली। उसकी डेट हम पहले भी बता सकते हैं और लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो टुडे इज अप्रैल, मई, जून, टुडे इज April 2024 and I am earning 30,000 effortlessly, regularly, consistently. हमने वो 3 चीजें उसमें जोड़नी, निरंतर लगातार कमा रहे हैं। I am so grateful and thankful. I am so grateful and happy that I am earning 30,000 per month in today's, नहीं डेट पहले डालो, बाद में नहीं आ रही, बाद में सेंटेंस गड़बड़ आ रहा है। I am so grateful and happy. Today is June 24 and I am earning 30,000 per month regularly, effortlessly, easily, consistently. 3 चीजें डालो, easily दिमाग को अच्छा देता है, consistently लगातार से खुशी मिलती है, और effortlessly, तीनों चीजें होगी, easily, effortlessly, consistently। 3 चीजें उसके साथ में आपने डालनी ऐसी जो आपको खुशी की फीलिंग दे रही। डेट आ गई, डेट इन द सेंस कई बार आप पर्टिकुलर डेट भी डाल सकते हो, वरना मंथ तो जरूर डाल। वरना क्या होता है, 3 महीने बाद, अगर मैं कहती हूँ 3 महीने बाद, तो वो आज से भी 3 महीने बाद होंगे, कल से भी 3 महीने बाद होंगे, 15 दिन बाद भी 3 महीने बाद होंगे, तो वो फ्यूचर की तरफ ट्रांसफर होती रहेगी। उनको समझ नहीं आएगा, क्योंकि जब भी हम अपनी अफर्मेशन करेंगे, प्रकृति को जब वो जाएगी तो वो कहेगी आज से 3 महीने बाद चाहिए इसको। तो उसके लिए हमें पर्टिकुलरली उस मंथ को डालना है वहां पर अपनी अफर्मेशन में। चाहिए वो हम क्लियर बता दिया, कब तक चाहिए वो बता दिया, और हैप्पी हम पहले ही हो गए, आई एम सो ग्रेटफुल एंड हैप्पी। तो इस तरह से हम अपनी अफर्मेशंस को फॉर्म करेंगे। क्लियर हो गया? जी मैम, एक आपने बोला एफर्टलेसली, एक बोला इजीली, एंड पर्टिकुलरली।
कंसिस्टेंटली, ओके ओके इजीली, सर। एफर्टलेसली, कंसिस्टेंटली, निरंतरता से लगातार आ रही है मेरे पास। हमें बहुत सिंपल बनानी है, शब्द कोई बहुत भारी भरकम नहीं रखने। आपको जो शब्द अच्छे लगे, आसानी से मिल रहा है मुझे, आसानी से और कम मेहनत से मेरे पास आ रहा है, ऐसे भी लिख सकते हो। एफर्टलेसली, सहजता से मेरे पास आ रहा है, वैसे भी लिख सकते हो। जो वर्ड आपको आसान लगे उन वर्ड्स को आप अपने हिसाब से रखो। सिंपल रखना है, शॉर्ट रखना है। 3-4 लाइन की अफर्मेशन नहीं बनानी कि बड़ी बड़ी बना दी, पूरा पूरा पैराग्राफ। ऐसी बनाओ कि जो अ, जब आप बेहोशी में भी बोलना चाहो तो वो आपको पूरी याद आ जाए। स्टेज 3 हो गई, खुशी और ग्रेटिट्यूड आपने सबसे पहले कर दिया। प्रेजेंट टेंस में कर दिया कि आज हो रही है वो चीज और आज आप कर रहे हो और बता रहे हो। आई एम सो ग्रेटफुल एंड हैप्पी दैट आई एम हेल्दी टुडे, आई एम हेल्दी टुडे, आई एम हैप्पी टुडे। तो आपने डिक्लेयर कर दिया उसमें, आज आज के लिए कर रहे हो, खुश हो, ग्रेटफुल हो, आपने उसको इस तरीके से कर दिया। आई एम अर्निंग दिस मच ऑफ अमाउंट। अगर इसी मंथ के लिए डिक्लेयर करना है, आपकी इनकम जो है उसमें आपको लगता है कुछ थोड़ा एफर्ट्स करके 10-20 हजार रुपए का आपने और आगे का टारगेट रखा है, तो आप इसी वक्त कर सकते हो उसको, टुडे कर सकते हो या दिस मंथ कर सकते हो। वो आपकी अपनी कंफर्ट के हिसाब से, आपका मन किस चीज को स्वीकार कर रहा है। ज्यादातर लोग दूसरों को देख के बहुत बड़े बड़े गोल्स बना के अफर्मेशंस करते हैं और फिर कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। तो रियलिस्टिक बनाना है उसको। अगला पॉइंट क्या है, एक तो सिंपल और शॉर्ट रखना है, ग्रेटिट्यूड के साथ रखना है, क्या चाहिए वो क्लियर बताना है। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए नहीं बताना, मैं बहुत फेमस हो जाऊं, मैं बड़ा इंसान बन जाऊं, मैं बहुत रिच हो जाऊं, मैं बहुत हेल्दी हो जाऊं, ये नहीं बताना, क्योंकि बहुत से कुछ डिफाइन नहीं होता। मुझे बहुत पैसा चाहिए, जिसकी इनकम आज 8-10 हजार रुपए है, उसको तो 10 हजार और मिल गया तो उसके लिए वो भी बहुत होगा। आपके लिए 10 हजार कुछ नहीं होगा, मे बी किसी के लिए 2 लाख भी कुछ नहीं होगा किसी के लिए। तो बहुत की डेफिनेशन हर किसी के लिए, हर किसी की कहानी के हिसाब से बदल जाएगी। हमें अपनी कहानी के हिसाब से क्लियर उसको बताना है कि कितना चाहिए, अमाउंट बताना है कितना चाहिए, उसके साथ क्या फीलिंग आने जा रही है वो हमें बताना है कि क्या फीलिंग हो रही है। प्रेजेंट टेंस में लिखना है, सिंपल एंड शॉर्ट लिखना है, ठीक है। पॉजिटिव रखना है उसको, ये भी नहीं करना मुझे अब ये दर्द नहीं हो रहा, ऐसे करके नहीं बनाना। आई एम हेल्दी, आई एम आई हैव माई दिस ऑर्गन हेल्दी, जिस ऑर्गन के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन बनानी है। आई हैव हेल्दी नीज, आई हैव हेल्दी किडनी, ये नहीं कहना अब मेरी किडनी बीमार नहीं है, ऐसे वाली इंफॉर्मेशन नहीं बनानी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यस रियलिस्टिक मैम। होगा, है ना, रियलिस्टिक होगा वो हमें याद रखना है। अच्छा, जब आपने एफर्मेशन अपनी बना ली, स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, उसका पूरा एक स्टेटमेंट बना ली, तो अब रोज क्या करते हैं लोग, मैं तो लिख रही थी, इतने दिन से लिख रही थी। अब वो लिखते कैसे, अफर्मेशन लिखने के लिए बोला है, मैंने डिसाइड किया लिखूं, काम की तरह कर रहे होते हैं, बैठ गए, बैठ के जल्दी 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 बस 15 बार लिखनी है किसी को, किसी ने 20 बार का डिसाइड किया है, किसी ने 5 किया तो वो 55 बार लिख रहा है, किसी ने जो भी डिसीजन लेके 21 बार लिखने का डिसीजन लिया है तो 21 बार लिख दिया उसको जल्दी जल्दी जल्दी, जैसे किसी ने कोई जिम्मेदारी दी थी और हमने उसको पूरा कर दिया। जैसे हम पूरी जिंदगी बेहोशी में जी रहे होते हैं, वैसी बेहोशी में उन्होंने 21 बार लिख दिया। वैसे नहीं लिखना, एफर्मेशंस को लिखते वक्त उसको फील करना है जैसे वो सच में आप किसी को बता रहे हो, और उस फीलिंग के साथ लिखना है। और उसको लिखते वक्त अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां आप बोल सकते हो, कोई हंसने वाला नहीं है आपके ऊपर, क्योंकि ज्यादातर यही होता है, जो लोग अफर्मेशंस लिखते हैं बाकी लोग उन पर हंस रहे होते हैं, मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो ऐसी जगह बैठ के मत लिखो, क्योंकि अपना मन भी डाउट में जाएगा। ईयर प्लग लगा लो, या तो या आप ऐसे करो, अगर आप बोल बोल के नहीं लिख सकते, आप अपनी आवाज में उसको रिकॉर्ड कर लो और ईयर प्लग लगा लो। लिखते वक्त वो आपके कानों में आप ही की आवाज में गूंजेगी, और आप उसको सुन भी रहे हो, लिख भी रहे हो, फील भी कर रहे हो, तो वो वही रिजल्ट डालेगा। अगर किसी के साथ ऐसी सिचुएशन है कि ऑफिस में है और उसे दोपहर में अपनी लिखनी है, या सुबह घर में है, बाकी लोग बैठे होते हैं और क्या कर रही है वो, उनको लगेगा अनकंफर्ट अगर हो रही है कोई इंसान, तो वो उस तरीके से लिख सकते हैं अपनी ही आवाज में। एक बार वो ऑडियो बना के रिकॉर्ड कर लो मोबाइल में और उसको लूप में चला लो। जितनी देर भी आप अफर्मेशन लिखेंगे, आप ही की आवाज में वो चलती रहेगी, आपको वो सुनाई देती रहेगी, और आप अपनी आवाज को कितने भी एक्साइटमेंट के साथ, कितनी भी फीलिंग के साथ
लिख सकते हो। ठीक है, तो बोल बोल के हमें लिखना है, इस चीज को रियलिस्टिक बना के लिखना है, जिम्मेदारी करने के हिसाब से नहीं करना। और रेगुलरली अगर आपने अगले 2 महीने या 3 महीने के लिए 3 अफर्मेशन डिसाइड किए हैं, तो उनको उनके उनको रिप्लेस नहीं करना बार बार। हम क्या करते हैं, आज कुछ किया, 2 दिन बाद वो बदल के उसके साथ में कुछ और करने लगे। आज ये बोला, कल कुछ और बोला, परसों कुछ और बोला, कुछ और अच्छा लगा, आप उसमें एड ऑन करने के लिए उसको रख सकते हो कि आगे मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। अगर आपको आपकी टेक्निक ऐसी है कि आप एक साथ एक ही अफर्मेशन लेके चल रहे हो, तो 3 महीने तक या 21 दिन के लिए या 45 दिन के लिए, जो भी आपने अपना कमिटमेंट के साथ कर रहे हो, उतने दिन आपको रेगुलर एक ही करनी। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया। और यस मैम। एफर्मेशन एफर्मेशन के साथ साथ जैसे हेल्थ का करना है, मुझे मतलब आई एम सो हेल्दी टुडे, मैंने सपोज ये एफर्मेशन बनाई कि आई एम सो ग्रेटफुल एंड हैप्पी दैट आई एम सो हेल्दी टुडे, तो मेरी फीलिंग जा रही है उसमें। अब उसके साथ साथ क्या करना है, आप रोज एफर्मेशन तो लिख रहे हो, लेकिन आप ना तो एक्सरसाइज कर रहे हो, ना आप डाइट ले रहे हो सही से, ना आप सो रहे हो टाइम पे। उस विश को पूरा करने के लिए आपके दिमाग में कुछ चीजें तो आती है ना, कुछ चीजें हो सकती है आपको लगे कि अभी मुझे इसके रास्ते नहीं दिख रहे, लेकिन कुछ तो स्टार्ट कहाँ से करना है वो तो पता होता है। इनकम करनी है तो मुझे किस क्षेत्र में काम करना है, मुझे जॉब करनी है, मुझे कुछ बिजनेस करना है, मुझे कुछ फ्रीलांसिंग करनी है, मुझे कुछ नया कोर्स सीखना है, जो कुछ है वो सब मुझे तो क्लियर होगा ना कि मुझे किस फील्ड में जाना है। तो उस चीज से रिलेटेड आपने एफर्ट्स भी करने हैं, एक्शंस भी लेने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अफर्मेशंस करोगे और कुछ मिरेकल हो जाएगा, जादू हो जाएगा। परिस्थितियां ऐसी होंगी, आपके आसपास अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आज आपको जो रास्ता नहीं दिख रहा है, जब आप अपने दिमाग को तैयार करोगे, उसको अर्न करने की अफर्मेशंस दोगे अगर, या हेल्थ बनाने की अफर्मेशंस दोगे, या रिलेशनशिप को बेस्ट करने की अफर्मेशंस दोगे, तो आपको उसको करने के तरीके और कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास आनी शुरू हो जाएंगी। ये वाला मिरेकल 100% होगा। उन अपॉर्चुनिटी को सजगता के साथ लेकर उन पर एक्शन तो हमें ही लेना पड़ेगा, कोई दूसरा तो हमारे लिए काम नहीं कर जाएगा। मुझे अर्न करना है तो मुझे अपनी सर्विसेज देनी होंगी, मुझे उन सर्विसेज को देने के लिए खुद को और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, कौन कौन सी चीजों को पॉलिश करना है, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मैं कर रही हूँ मुझे नहीं करनी, वो मुझे ही ध्यान रखना होगा। अब हो गई अफर्मेशन तैयार। अफर्मेशन को कैसे हमें यूज करना है, सबसे पहला तरीका होता है लिख के करना है। तो कहा तो ये जाता है कि अगर हमें येलो कलर के पेज वाली कोई नोटबुक मिल जाए, येलोइश कलर होता है या बिल्कुल प्रॉपर येलो कलर, उस पे रेड और ग्रीन कलर से अफर्मेशंस लिखें तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। नहीं मिलता तो उसके उसमें भी उलझना नहीं है, आप प्लेन व्हाइट पेपर पे, पेन तो मिल ही जाते हैं रेड ब्लू ग्रीन सेम कहीं ना कहीं इजीली, तो वो आप पेन का कलर चेंज कर दो। ब्लैक और ब्लू को हैं, कम लिख यूज करना चाहिए। अगर खास तौर पे लव और मनी के लिए अगर हम कर रहे हैं, तब जरूर हमें रेड और ग्रीन पेन से यूज करना चाहिए। बाकी हम और चीजों के लिए ब्लू भी यूज कर सकते हैं। ब्लैक बिल्कुल अवॉइड करना है, ब्लैक पेन से नहीं लिखना है। तो हमने एक डायरी ली और उस पे लिखना शुरू किया। अब हम क्या करें कि थोड़ा सा समय स्पेसिफिक कर लें कि सुबह करनी है। अब सुबह करने का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि 7 बजे करनी है, ऐसे लिखना है कि 7 AM ही लिखनी है। आपका सुबह का मतलब है कि आप 5 बजे से लेके और 10 बजे तक आपका पास अपना टाइम होता है। 10 बजे के बाद आप ऑफिस चले जाते हो, या 10 बजे के बाद आप किसी और चीज में बिजी हो जाते हो, तो वो आपका मॉर्निंग टाइम है। उस टाइम के बीच का आप कोई भी एक स्लॉट अपने एफर्मेशन के लिए रख लो। 10 20 25 मिनट आगे पीछे हो रहा है, आधा घंटा आगे पीछे हो रहा है, नो इशू। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एफर्मेशन मॉर्निंग में लिखने का डिसाइड किया और आप दोपहर में 1:30 बजे लिख रहे हो या शाम को 4 बजे लिख रहे हो। डेली एक बार भी लिख रहे हो अगर, तो उसका भी टाइम फिक्स रखना है, मॉर्निंग में लिखनी है, दोपहर में लिखनी है, या रात को सोते वक्त लिखनी है। वैसे जो सजेस्टेड टाइम होता है सुबह उठते ही, आप जो भी अभी आपके शेड्यूल के हिसाब से आपका उठने का टाइम है, उसमें 10 मिनट और पहले का अलार्म लगा के उठना शुरू कर दो। बिस्तर पर जहां सोते हो वहीं पास में अपना डायरी पेन रख के सो सकते हो, या घर की कोई जो भी आपको लगता है, उस वहां लाइट ऑन नहीं कर सकते तो ड्राइंग रूम में जहां आपको बैठ के लिखनी है वहीं पर जाके उठो और सीधा फ्रेश होके, जो भी जाना है भाई, टॉयलेट वॉयलेट सबके अपना कंफर्ट जोन होता है, वो अफर्मेशन फीलिंग के साथ लिखना है। उस वक्त हमारा जो अवचेतन मन है वो एक्टिव होता है। जब हम सोने जा रहे होते
हैं तब वो एक्टिव होता है। ये ऐसे हैं जैसे एक बस के ड्राइवर और कंडक्टर होते हैं। जब लॉन्ग रूट की बस चल रही होती है ना, जो 12 घंटे या उससे ज्यादा बस जा रही होती है, तो वहां दोनों ड्राइवर होते हैं और दोनों ही कंडक्टर होते हैं। वो अपनी सीट को इंटरचेंज कर लेते हैं। 4 घंटे एक चला रहा है, 4 घंटे दूसरा चलाएगा, फिर 4 घंटे जो कंडक्टर था वो ड्राइवर बन जाता है। तो वैसे ही हमारा चेतन और अवचेतन मन है। अब हम जाग रहे हैं तो इस समय ड्राइवर बना हुआ है हमारा चेतन मन। जब हम सोने जा रहे होते हैं और सो रहे होते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता, मच्छर काटता है, हम एकदम से हाथ मारते हैं, करवट लेते हैं, तो अगर गिरने वाली जगह है तो हम खुद सजग हो जाते हैं। पैर अगर हमारा सीधा रह गया है तो वो खुद से खुद बैलेंस कर लेता है ऐसे। तो वो क्या होता है, वो अवचेतन मन कर रहा होता है। उस वक्त ड्राइविंग सीट पर हमारा अवचेतन मन होता है, जागते पे हमारा चेतन मन होता है। तो जब हम सोने जा रहे हैं या उठे हैं, उस वक्त वो दोनों ही जागृत होते हैं, और बल्कि चेतन कम जागृत होता है, अवचेतन ज्यादा जागृत होता है। तो उस वक्त हम जो भी कुछ सोचेंगे, फील करेंगे, बोलेंगे, अगर आप सुबह सुबह एकदम जागते ही लिख नहीं सकते तो एटलीस्ट बिस्तर पे आंख खोलते ही, लेटे लेटे, जैसे जागे हो, आंख खुल, आपको समझ आ गया कि मैं जाग चुकी हूँ, आप उठे नहीं हो, मन ही मन उन अफर्मेशन को 3 बार 5 बार दोहरा लीजिए जो आपने अपनी बनाई है। जो भी आप चाहते हो ग्रेटिट्यूड के साथ उन अफर्मेशंस को वहीं पर दोहरा लीजिए। वो सबसे अच्छा समय होता है जब अवचेतन हमारी बातों को सुन रहा होता है। फीलिंग के साथ उन अफर्मेशंस को दोहरा लीजिए। उसके बाद आपने डेली अगर एक बार लिखने की कमिटमेंट की है तो वो टाइम फिक्स करके वहां पर आप उन अफर्मेशंस को जरूर लिखिए। उसके अलावा आप जैसे पानी पीते हैं तो पानी पीते वक्त हर घूंट पर अपनी उस अफर्मेशन को फील करते रहिए मन के अंदर। ठीक है। अगर वो बहुत ज्यादा आपके लिए मतलब इम्पोर्टेंट और अर्जेंट है तो जैसे लोग राम नाम की माला जपते हैं ना, वैसे ही आप उस चीज को जो आप उससे पाना चाहते हो, जैसे जैसे 30,000, तो आप ऐसे कर सकते हो, आई हैव गॉट 30,000, so I'm so happy thankful, I'm so happy thankful, I have got 30,000, I'm so happy thankful। इसको फीलिंग में, मैं तो शब्दों में बोल के बता रही हूँ, इसको खाना बनाते बनाते फीलिंग में रख सकते हो। यस, मिल गया, आ गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आप उसको अपनी फीलिंग में रख सकते हो, पानी के साथ ले सकते हो, लिख के कर सकते हो, अफर्म कर सकते हो, अपनी ऑडियो बना के, जिस समय आप ना तो मुंह से बोल सकते हो ना आप लिख सकते हो, ऐसी सिचुएशन है तो आपने कंटिन्यूअसली उसको 20 30 40 बार बोल के अपने फोन में रिकॉर्ड कर रखा है। खाना बना रहे हो, ईयर प्लग लगाए हो, खाना बनाते बनाते सुन रहे हो, और उसी हैप्पीनेस में हो, उसी फीलिंग में हो आप, जो भी आपने अफर्म किया है। पूरे दिन उसको जी लेना है। जैसे कहते हैं ना, जो लोग ईश्वर की आराधना में लग जाते हैं तो वो दिन प्रतिदिन उनकी माला चलती रहती है सांसों के साथ, है ना। तो हमें जो चाहिए उसको उतनी ही जिद के साथ मांगना शुरू करेंगे तो वो अफर्मेशंस हमारे पास जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएंगी। बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनसे लोग अपनी अफर्मेशंस को पूरा करते हैं, जिसमें से ये मॉर्निंग और इवनिंग जो 2 टाइम वाली है, ये पहला तरीका है जो मैं भी यूज करती हूँ, सुबह उठते वक्त और रात को सोते वक्त, ये दोनों टाइम का तरीका है। एक और टेक्निक होती है 5 5 5 5 5, उसमें 2 तरीके हैं। या तो आप अपनी अफर्मेशन को 5 बार 55 दिन तक लिखो, उसके लिए कंसिस्टेंसी रखनी है, बीच में ब्रेक नहीं देना। जब भी आपने ब्रेक दिया है नेक्स्ट 55 दिन लिखना होगा। इसलिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 5 दिन तक 55 बार अपनी इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं। तो मैं सजेस्ट करती हूँ 5 जो भी आपकी अफर्मेशन है, 5 बार 55 दिन करो अपने अपनी चीज के लिए। मैं 55 दिन अपने साथ कमिटमेंट नहीं कर सकती, इसका मतलब मेरे लिए उस चीज का मिलना ना मिलना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मिल गया तो भी सही है, नहीं मिला तो भी सही है। मैं उस फीलिंग के साथ कर रही हूँ, जो कुछ चाहिएगा, अगर वो मुझे 100% चाहिए तो क्या मैं 55 दिन अपने लिए 5 मिनट नहीं निकाल सकती? 5 लाइनें लिखने के लिए 5 मिनट से ज्यादा लग ही नहीं सकता। मैक्सिमम बता रही हूँ कि आपको याद आए कि अच्छा अफर्मेशन करने का टाइम है, आप जाके बैठो, डायरी निकालो, 5 बार अपने अफर्मेशन लिखो, थैंक यू बोलो उसको फील करके। इसमें 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। डेली 55 दिन तक क्या हम अपने 5 मिनट नहीं निकाल सकते? अगर वो इतनी वैल्यू नहीं कर रही है मेरे लिए तो फिर उसके लिए इतनी जिद क्यों कर रही हूँ? मन कहेगा इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, चलो मिल भी गया तो भी खुश रहेगी, नहीं मिला तो भी खुश रहेगी। तो वो चीजें हमारे साथ हो भी सकती हैं और नहीं भी होंगी। तो रेगुलरली जब हम 55 दिन तक सेम फीलिंग में जाते हैं तो बीच में ही उसके सबूत भी मिलने शुरू हो जाते हैं, कुछ चीजें ऐसी दिखनी शुरू हो जाती हैं
कि हाँ ये अब तो इसकी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, इसके लिए रास्ते मिल रहे हैं, अच्छा होने लगा है कुछ कुछ। जैसे मेरे यूट्यूब पर भी वो मैंने एक उम्मीद और विश्वास की वीडियो बना के डाली हुई है। एक छोटा सा पौधा था मेरे यहाँ गुलहड़ का, जो बिल्कुल सूख गया था। और जब उसमें से इतनी नन्ही नन्ही जो राई के दाने जितनी कोपलें सी निकलनी शुरू हुई थी, जो मुझे लगा कि यहाँ से अब पत्तियां निकलने वाली हैं, तब से मैं इतनी खुश थी कि अब निकलेगा। मैं रोज जाती थी, पानी डालती थी, उसके साथ बात करती थी, जैसे मैं उसको कह रही हूँ कि यस फूल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू। और वो प्रेम देती थी, और रोज अरे वाह अब खिलने वाला है, खिलने वाला है, आने वाला है। धीरे 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 करके 20 दिन के अंदर अंदर उस पे मैंने अचानक सुबह सुबह अपनी आदत के हिसाब से जाके देखा। 3 दिन से मैं देख रही थी, कली आ रही है, खिल नहीं रही, कली आ रही है, अब ये बस खिलने वाली है, अब ये खिलने वाली है। उस दिन मैं पहुंची तो इतना बड़ा गुलड़ का फूल झूल रहा था वहां, जैसे कह रहा हो कि ले मैं आ गया, तुम मुझसे मिलने के लिए इतनी बेचैन थी। तो वैसे ही जब हम अपने किसी अफर्मेशन को इतनी उत्सुकता के साथ फील करते हैं, हैप्पीनेस के साथ, बिना किसी डाउट के साथ, डाउट वाली चीजों को दरकिनार करके, शुरुआत में मैंने प्रिकॉशन लेने के लिए बता दिया है कि बहुत बड़ी वाली चीजों को मत करो, और जो कर रहे हो उस पे फेथ करके हमें करना है ग्रेटिट्यूड के साथ। तो वो चीजें ऐसे ही आकर आपको सरप्राइज देंगी कि यस देखो मैं आ गई, मैं आपको यही तो चाहिए था। वो धीरे धीरे 55 दिन के अंदर अंदर 55 डेज में आपको उनके छोटे छोटे सबूत मिलने शुरू हो जाएंगे कि यस आई एम ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है। तो इन तरीकों से पहला तरीका, हमें लिखना है अपनी अफर्मेशन को। दिन पहले से डिसाइड कर लो कि मुझे 45 डेज करना है, 555 वाला करना है, 21 डेज का करना है। मिनिमम 21 डेज कंसिस्टेंसी में लिखिए। आप उसके बाद में फिर उसे कंटिन्यू कर लीजिए, छोड़ना नहीं है। क्योंकि मैं तो ये कहती हूँ, लोग कहते हैं ना कब तक लिखनी चाहिए, मैं ये कहती हूँ जब तक वो मुझे मिल ना जाए, मैं तो जिद पे अड़ी रहूंगी, मुझे तो चाहिए, चाहिए ही चाहिए। मैं तो लगातार 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 उसको लिखती रहूंगी। और जितनी ज्यादा फीलिंग के साथ लिखेंगे, किसी ना किसी दिन वो इंटेंसिटी इतनी हाई हो जाएगी कि वो चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी, वो चीज आपके पास कहीं ना कहीं से आ जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज, आपने समय डिसाइड कर लिया कितने दिन तक करना है, कौन कौन सी अफर्मेशंस करनी है वो आपने राइट कर ली। उसके बाद में उसको पानी के साथ अफर्म करनी है, ऑडियो बना के सुनना है। सोने से पहले और उठते वक्त मन ही मन उन्हें रिपीट करके, वो चीज हो गई है उसे विजुलाइज करते करते सो जाओ। मन में वही सोचते सोचते सो जाओ, यस ये हो रहा है, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। वो चीजें हो जाएंगी, आप करके देखो। और जो लोग भी इसको यूज करेंगे, वो लोग जरूर अपना फीडबैक मुझे आके दीजिएगा। हम इसको चैलेंज की तरह भी कर सकते हैं, अगर आप में से कुछ लोग तैयार हैं अपनी किसी एक विश के लिए अफर्मेशन करने के लिए, तो हम 21 डेज के चैलेंज की तरह भी कर सकते हैं। हम अपना एक ग्रुप बना के उसमें डेली बस अपनी अफर्मेशन नहीं लिखनी है मुझे कि मैंने ये लिखी है, बस आई हैव डन माई अफर्मेशन टूडे एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। वो आपको अपना लिखना है। उससे क्या होगा, आपको वहां पर अकाउंटेबिलिटी की फीलिंग आएगी कि मैंने ग्रुप में जाके बताना है, मैं आज लेट नहीं होंगी, मेरी तरफ से यूनिवर्स को लेट मैसेज नहीं जा रहा, मुझे समय से देना है। तो कोई और भी है हमारे साथ जो हमारे हम जिसको डिक्लेयर कर रहे हैं, बार 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 डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ग्रुप बना के भी हम कर सकते हैं, दो लोग मिलके भी एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। कई तरीके हैं जैसे हम इसको कर सकते हैं। कोई और डाउट है उमा, आप पूछ सकते हो, या किसी और को कोई और डाउट है बाकी लोगों को भी। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन ये है जी कि जैसे हमें जो अफर्मेशन लिखनी है मैम, वो वन टाइम में, जैसे सपोज जिस मान लीजिए मैंने 21 दिन का चैलेंज लिया कि मुझे 21 दिन तक कंटिन्यू लिखना है। तो हम्म जैसे मान लीजिए आज मेरे को, जैसे मैं अभी सेशन जब अभी होगा उसके बाद मान लीजिए मैंने अफर्मेशन लिखी, मान लीजिए किसी दिन हम्म। कहीं कोई काम आ गया या नहीं है, अगर ब्रेक हो गया तो अगर उसको आगे पीछे हो जाएगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो समय का इतना ध्यान रखना है, जैसे आपको आज आपने 8 बजे का समय रखा फॉर एग्जाम्पल आपके हिसाब से, कि मैं 8 बजे अफर्मेशन लिखूंगी। अगर आपको कहीं जाना है, देखो इमरजेंसी क्रिएट होगी वो एक अलग बात है, लेकिन आपको पता है कि आपको 9 बजे कहीं निकलना है, तो आप 8 बजे अफर्मेशन लिखने के लिए नहीं बैठोगी ना। तो सेशन अटेंड करने से पहले आप अपना समय ऐसे मैनेज करो, 5 मिनट ही तो निकालने हैं।
मेरे सेशन अटेंड करने से पहले आप अपनी अफर्मेशन लिख के बैठो, ताकि आपको, आपने वो प्रायोरिटी पे कर लिया, डिले नहीं किया, उसको पहले कर लिया। ओके मैम, डिले सेकंड इज करने से अच्छा। सेकंड थिंग हम्म इज कि मैम कि सेकंड ये कि मैम जैसे वन टाइम में एक ही इंफॉर्मेशन लिखनी है, या हम जैसे आपने कहा ना अलग अलग चीजों के लिए लिखनी है, तो एक टाइम में एक ही आप रहेगी। जैसे आपने 3 लिखी, फॉर एग्जाम्पल आपने 3 अफर्मेशन लिखी, तो आप 21 दिन तक लिख रहे हो, तो आपने 3 सेंटेंसेस को 10-10 बार लिख लिया, 10 बार वो, 10 बार वो, 10 बार। 3 ठीक है। लाइनें हुई तो 30 लाइनें लिख दी आपने पूरे एक बार में। डेली 30 लाइनें लिखनी है आपको। 10 जी एक जी। बार लिखी पहली वाली, फिर 10 एक बार ऐसे लिखी, फिर 10 एक बार ऐसे लिखी, या आप 1 2 3 एक बार, 1 2 3 एक बार, 1 2 3 एक बार, ऐसे करके भी 10 बार लिख सकते ओके, 10 टाइम्स लिखना है। हो। हाँ, मिनिमम 10 टाइम्स लिखो। ठीक है मैम, या क्लियर हो ठीक है, गया, या थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू। बाकी किसी का कोई सवाल? नहीं नहीं। जी उमा जी, क्लियर हो गया आपको? यस मैम, क्लियर होते जा रहा है मैम। बढ़िया। अब जब करोगे कुछ डाउट होगा तो तब आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जी मैम, आप जी ऑडियो मैम। मैसेज में या मुझे वॉइस नोट मतलब, या टेक्स्ट मैसेज में पर्सनल नंबर पे भी भेजोगे, अगर मैं फ्री होंगी तो मैं कॉल बैक भी कर लूंगी। ठीक है, बात करेंगे। जी मैम। चलिए, चलिए मेडिटेशन करते हैं। आज हम अफर्मेशंस ही अपने सबकॉन्शियस को देने वाले हैं। तो कोमलता से आंखों को बंद करेंगे और एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे। अपने शरीर को ये बताते हुए कि अब मैं ध्यान के लिए बैठ रही हूँ। कृपया मेरा सहयोग करें। अब अपने ध्यान को अपनी आती जाती सांसों की तरफ लेकर जाएं। ऑब्जर्व करें सांसें कैसे चल रही हैं। नासिका से लेकर नाभि तक सांसों की गति को ऑब्जर्व करें। आती हुई शीतल हवा और जाती हुई गर्म सांस को महसूस करें। किस नासिका से श्वास जा रही है, कहाँ से आ रही है। विजुलाइज करें कि हर जाती सांस ऑक्सीजन के साथ सारे सकारात्मक गुणों को एनर्जाइज कर रही है, एक्टिवेट कर रही है। सारे सकारात्मक ईश्वरीय गुण जो ऑलरेडी हम सब के भीतर हैं, उन्हें एक्टिवेट कर रही है। ईश्वरीय गुण जैसे ममता, आनंद, प्रेम, साहस, क्रिएटिविटी, भरपूरता, abundance, सब्र, ये सब कुछ एक्टिवेट हो रहे हैं। और हर जाती सांस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भीतर से सारे नकारात्मक और राक्षसी गुण बाहर लेकर जा रही है। जैसे ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, चिंता, गिल्ट, दर्द, सारे डर, कमी का एहसास, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, सब बाहर जा रही है।
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सारी शरीर से ये नकारात्मक लक्षण बाहर जा रहे हैं, विलीन हो रहे हैं। अब एक गहरी लंबी सांस 5 तक काउंट करें और भरें, और फिर 3 पर अंदर रुकें, फिर सहजता से 5 तक गिनते हुए धीरे धीरे बाहर निकालें। फिर कुछ क्षण भरने से पहले 3 तक काउंट करें। इस प्रक्रिया को हम 5 बार करेंगे। जब मैं इनहेल बोलूंगी तो 5 तक काउंट करके इनहेल करेंगे, फिर मैं शांत रहूंगी, 3 काउंट करेंगे, फिर मैं एक्सेल बोलूंगी, 5 तक काउंट करके एक्सेल करेंगे, फिर मैं शांत रहूंगी, फिर सांस को अंदर भरने से खुद को रोके रहेंगे। ठीक है, करते हैं सजग ध्यान, सजग इनहेलेशन। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। One more time. Inhale, exhale. अब खुद को कहें, मैं भाग्यशाली हूँ। I am blessed. मैं भाग्यशाली हूँ। I am powerful. I am knowledgeable. I am creative. I am positive. I am happy. I am beautiful. I am rich. I am a money magnet. I am a love magnet. I am creative. I am courageous. I am patient. I am understanding. I am so loving. I am so caring. I am a wonderful daughter. I am a wonderful lady. I am a loving, caring person.
I am so blessed. I am a cook. I am a healer. A most powerful affirmation that I am a unique creation of God. I am a lovable child of God. मैं ईश्वर की अनुपम कृति हूँ. मैं ईश्वर की प्यारी बच्ची हूँ. मैं बहुत भाग्यशाली हूँ. मैं खुश हूँ. मैं शांत हूँ. मैं सफल हूँ. मैं सकारात्मक हूँ. मैं प्रेम से भरपूर हूँ. मैं धन चुंबक हूँ. पैसा मेरी ओर चारों दिशाओं से खिंचा चला आता है. मैं स्वास्थ्य के लिए सजग हूँ. कमिटेड हूँ. मैं वचनबद्ध हूँ. मैं डिसिप्लिन्ड हूँ. मैं महत्वाकांक्षी हूँ. मैं सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हूँ. मैं फोकस्ड हूँ. मैं भाग्यशाली हूँ. मैं भाग्यशाली हूँ. मैं सहज हूँ. सरल हूँ. स्वस्थ हूँ. संपन्न हूँ. मैं ईश्वर की दौलत हूँ. Thank you God for lots of blessings and lots of love. Thank you मुझे इतना सफल, सहज, सकारात्मक बनाने के लिए. Thank you God. Thank you very much. Thank you. ये इतनी ब्लेसिंग्स निरंतर आप मुझ पर बरसाते हो, उसके लिए हृदय से धन्यवाद. धन्यवाद उन सभी ब्लेसिंग्स के लिए भी जो आप मुझ पर बरसाने वाले हो. फील करें आपके ऊपर ईश्वरीय आशीष रूपी सुनहरी किरणें बरस रही हैं. ये सुनहरा प्रकाश आपके पूरे शरीर को और उसके आसपास चारों ओर बिखर रहा है, जैसे एक सुनहरा सागर हो और आप उस सागर में हो. वो पूरी ऊर्जा, वो सुनहरा प्रकाश आपके बाहर और भीतर सब ओर भरपूर है. ये सुनहरा प्रकाश ईश्वरीय आशीष का प्रकाश, स्वास्थ्य, समृद्धि, संपन्नता, समय, सब कुछ भरपूर है.
जो भी मैं चाह सकती हूँ, जितना भी मैं कंज्यूम कर सकती हूँ, इस आशीष में, ब्रह्मांड में, वो सब कुछ मोर देन एनफ है, भरपूर है। भरपूर समय है, भरपूर स्वास्थ्य है, भरपूर प्रेम है, आनंद है, सफलता है, समृद्धि है, धन है, सब कुछ भरपूर है। जैसे ऑक्सीजन भरपूर है, जितनी भी इस्तेमाल करूं मोर देन एनफ अवेलेबल है, वैसे ही स्वास्थ्य, प्रेम, धन, समृद्धि, सब कुछ भरपूर है। दोनों हाथों की अंजलि बनाएं और जैसे इस अंजलि में इस सुनहरा प्रकाश आप भर रहे हो, ऐसे अनुभव करें और धन्यवाद की मुद्रा में, नमस्कार की मुद्रा में हाथों को बंद करके अपने हृदय के पास लाएं। ये सुनहरा प्रकाश अंदर बाहर एकाकार हो रहा है। ये सुनहरी किरण आपके शरीर से निकलकर दूर दूर तक एक्सपेंड हो रही है, दूर दूर तक बिखर रही है। आपके भीतर एक सोर्स की तरह ये सुनहरा प्रकाश बाहर निकल रहा है, फैल रहा है, और ये ब्लेसिंग्स आपके चारों ओर दूर दूर तक जा रही हैं। आपके आसपास सभी आपके लव वंस, फैमिली मेंबर्स, पड़ोसी, आपका शहर, आपका देश, पूरा राज्य, सब कुछ इस सुनहरे प्रकाश से भर रहा है। ये एक्सपैंड हो रहा है और चारों ओर सुनहरा प्रकाश, ईश्वरीय आशीष फैल रहा है, बरस रहा है। प्रेम, आनंद, स्वास्थ्य, समृद्धि, धन, संपदा, सब कुछ बढ़ रही है। सबके लिए भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद प्रभु, हृदय से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, 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 धन्यवाद। इसी धन्यवाद की फीलिंग में रहते हुए दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और इस ऊर्जा को अपनी आंखों पर, अपने पूरे शरीर पर ट्रांसफर करें। वाह, सो ब्लेस्ड मॉर्निंग। जो पानी आप लोग अपने साथ में रख के बैठे हैं, जरूर पिएं। किसी को अपना एहसास शेयर करना है तो जरूर करें, शेयरिंग करनी है तो जरूर करें। चलिए, इसी भाव में रहेंगे सभी लोग और कल फिर मिलेंगे सुबह 7 बजे। अपनी ब्लेसिंग्स को आज पूरा दिन काउंट करते रहें और पेपर पर भी लिखें,
मैं हूँ, उसके बीच में जितने भी शब्द आप ऐड कर सकते हैं, अनगिनत। मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। इस तरीके से मैं और हूँ, इसके बीच के फिलिंदे स्पेस को, ब्लैंक को आपको भरना है और आज अपनी डायरी पर लिखना है। और जिसके जितने वर्ड्स, जितने जितने सेंटेंसेस हो जाएंगे, उनका सिर्फ नंबर आपको ग्रुप में डालना है। आई हैव दिस मच ऑफ नंबर। ठीक है, इतनी मैंने काउंट किया आज अपनी ब्लेसिंग। ये आज आपका टास्क है। मॉर्निंग मिरेकल ग्रुप में सभी डालें और आज अपने पूरे दिन अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं। चलिए, मिलते हैं कल सुबह फिर सेम समय पर किसी नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।